कक्षा 10 गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय पर आधारित है और पूरा अध्याय केवल और केवल 3 बिंदुओं पर आधारित है। जो पहली बात हमको यहाँ पर पढ़ना है वह ये पढ़ना है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। दूसरा यहाँ पर पढ़ना है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और तीसरा बिंदु यहाँ पर है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अब सर्वसमीका क्या होती है इसके संबंध में आप जानते हैं कि सर्वसमीका सामान्य रूप से जब बीजगणित की बात करते हैं तो उसमें ऐसा बीजगणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे हम बीजगणितीय सर्वसमीका कहते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होती है। अर्थ ये हुआ कि किसी कोण थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित जो समीकरण होता है वह समीकरण ही सर्वसमीका कहलाता है यदि वह थीटा के उन सभी मानों को संतुष्ट करता है जिसके लिए वह त्रिकोणमिति अनुपात परिभाषित है। तो यहाँ पर यह ABC यह एक समकोण त्रिभुज है और इसकी यहाँ पर जो BC भुजा है आधार भुजा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण थीटा है वह संलग्न इसी भुजा के साथ है, BC भुजा के साथ है। तो जो भी न्यून कोण संलग्न होता है भुजा के साथ उसे हम आधार के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर यह BC आधार हो गया। यहाँ पर 90 अंश का कोण B पर बन रहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा यहाँ पर कर्ण के रूप में हो गई और यहाँ पर जो शेष भुजा बच रही है वह लंब के रूप में। तो अब यहाँ पर देखें ये यहाँ पर हो गया हाइपोटेनस के रूप में, ठीक, ये हाइपोटेनस के रूप में हो गया। फिर देखिए बेटा यहाँ पर अगला यह यहाँ पर परपेंडिकुलर के रूप में है और यह किसके रूप में है, यह बेस के रूप में है। तो यहाँ यह B माप है इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक P माप है इसकी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी माप किसके बराबर है, H के बराबर है। तो अब पाइथागोरस की थ्योरम से देखें, पाइथागोरस की प्रमेय से, तो आप जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय क्या है। पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब देखिए ये है कर्ण पर बना वर्ग। अब यहाँ पर क्या है एच स्क्वायर, यह बराबर कर्ण पर बना वर्ग ये एच स्क्वायर, यह बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस और फिर क्या हो गया बी स्क्वायर। ये हमने प्राप्त कर लिया यह पाइथागोरस की प्रमेय से। अब इस समीकरण के समस्त पदों को एच स्क्वायर से भाग करने पर समस्त पदों में एच स्क्वायर से भाग करने पर अब यहाँ पर देखिए बेटा ये हो गया एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। समस्त पदों में हमने एच स्क्वायर से भाग दे दिया। अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर यह कितने के बराबर हो गया 1 के हो गया। अब इसको लिख सकते हैं p बटे एच और p बटे एच का होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर ये b बटे एच इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर है या p बटे एच का होल स्क्वायर है, लंब बटे कर्ण यहाँ पर, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है साइन थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए प्लस यहाँ पर बेस या आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यह किसके बराबर होता है, यह कॉस थीटा के बराबर होता है, यह कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। या यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली सर्वसमीका मिल गई। यह सर्वसमीका हमको पहली मिली। अब क्यों सर्वसमीका है, आप जानते हैं कि सर्वसमीका अगर होगी
तो वह चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगी। और चर के रूप में यहाँ पर क्या है, चर के रूप में यहाँ पर हमने लिया हुआ है थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा इस रिजल्ट से ही हमको दो और रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहीं से हमको अगला भी परिणाम मिल सकता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है और ये डिराइव्ड किया गया है, ये व्युत्पन्न है जो इससे मिला हुआ है। तो ये डिराइव्ड आइडेंटिटी है और ये क्या है, यह मूल या मूलभूत सर्वसमीका है। तो ये मिल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहीं पर देखिए यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब आप जानते हैं कि साइन 0 अंश यह बराबर क्या होता है 0। फिर कॉस 0 अंश यह बराबर होता है 1 के। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 अंश प्लस कॉस स्क्वायर एंड 0 अंश, यह बराबर हो गया 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1 और ये हो गया राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि एक चर थीटा इक्वल टू 0 पर इसको हमने चेक किया, ये सही है। फिर देखिए यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसलिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये हो गया राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि यह थीटा इक्वल टू 90 के लिए भी सत्य है। पर देखिए तीसरा यहाँ पर चेक कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। फिर कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश, यह बराबर हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। और यह बराबर कितने के हो गया, यह बराबर हो गया यहाँ पर देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो गया 2/2 और इक्वल टू कितने के बराबर हो गया 1 के बराबर। तो ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, इसीलिए यह सर्वसमीका कहलाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ फंडामेंटल मिल जाएंगे आइडेंटिटीज़ और कुछ आपको यहाँ पर डिराइव्ड के रूप में मिलेंगी, और डिराइव्ड जो होती हैं उनकी संख्या बहुत ही अधिक होती है। फिर देखिए हमारा मूल समीकरण यही है। यहाँ पर जो पाइथागोरस की प्रमेय से हमने निकाला कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इसी से अगली सर्वसमीका यहाँ पर निकालेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर यदि समस्त पदों में बी स्क्वायर से भाग करने पर, समस्त जो भी पद यहाँ पर है उसमें बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। अब देखिए ये हो गया एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे यहाँ पर बी स्क्वायर, यह
प्लस बी स्क्वायर बटी बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एच बटी बी का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पी बटी बी का होल स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर बटी बी स्क्वायर, यह कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। कर्ड बटे आधार, यह किसके बराबर हो गया? यह सेक थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए बेटा, ये हो गया यहाँ पर सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो गया टैन थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के, या इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर यह यहाँ पर हमको फंडामेंटल आइडेंटिटी के रूप में मिला, मूल सर्वसमीका के रूप में मिला। अब इसी से क्या निकाल सकते हैं? इसी से देखिए निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। एक हो गया। फिर देखिए यहीं से निकाल सकते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब यहाँ से देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और यह बराबर क्या हो गया? 1। ये हमने क्या किया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया। तो अब यहाँ से क्या निकल सकता है? यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो इस तरह से बहुत सारी सर्वसमीकाएं डिराइव्ड रूप में निकल सकती हैं। बस केवल आपको फंडामेंटल को याद रखना है कि फंडामेंटल हमको क्या मिल रहा है। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से जो हमने पहला समीकरण प्राप्त किया हुआ है, इसके समस्त पदों में अब किससे भाग दे दें? यहाँ पर पी स्क्वायर से भाग दे दें। तो पी स्क्वायर से भाग देने पर अब क्या होगा? अगर समस्त पदों में हम पी स्क्वायर से भाग करेंगे तो अगली सर्वसमीका हमको यहाँ पर मिल जाएगी, और वो क्या होगा? यहाँ पर अब एच स्क्वायर बटे और ये हो गया पी स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एच बटे पी का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया बी बटे पी का होल स्क्वायर। अब फिर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर आधार बटे लंब, यह किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है कॉट थीटा के। फिर देखिए यहाँ पर फिर है कर्ड बटे, और यहाँ पर है लंब, तो कर्ड बटे लंब ये किसके बराबर होता है? ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो अब ये हो गया कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 1 प्लस और यह है बी बटे पी, तो ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या यहाँ से हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमको फंडामेंटल के रूप में मिल गया। अब इसी से बहुत से मान आप निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है? पहला मान यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। फिर अब यहाँ पर अगला क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। फिर देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप एक्सपेंड कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इसलिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान ये हो गया कॉसेक थीटा एंड प्लस ये हो गया कॉट थीटा। तो ये सभी यहाँ पर डिराइव्ड रूप में हमको मिल जा रहे हैं। तो फंडामेंटल को आपको जो मूलभूत सर्वसमीका है उसको याद रखते हुए और इनका इम्प्लीमेंटेशन या उपयोग जब हमको सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं तो उन सिद्ध करने वाले प्रश्नों में उसकी पहचान करके उसमें आपका उपयोग करना है। अब देखिए बेटा, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कैसे इन तीनों सर्वसमीकाओं को आप याद कर सकते हैं। उसका एक तरीका है कि आप एक इस तरह से खटभुजी आकृति बना लीजिए। यहाँ पर ये हेक्सागन हो गया। अब यहाँ पर हेक्सागन बना लिया आपने। यहाँ पर देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये बीच में हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू, फिर यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ पर आएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पर अब हो गया, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसमें आप तीर का निशान याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमको मिल रहा है। फिर यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है 1 प्लस और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं।